Hey, so hello everyone, welcome to Pep Coding। आज हम इस वीडियो में एक और कैगल कंपटीशन को देखने वाले हैं, सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि है कैगल गूगल ब्रेन वेंटिलेटर प्रेशर प्रेडिक्शन। राइट, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक गूगल ब्रेन का कंपटीशन है और जिसमें प्रेशर प्रेडिक्ट करना है हमें। एग्जैक्टली एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखा है, दिस competition participants are given numerous time series of breaths and will learn to predict the air pressure in the respiratory circuit during the breath, right? गिवन द टाइम सीरीज ऑफ कंट्रोल इनपुट्स। राइट, सो बेसिकली ऐसा कुछ हमारे पास डायग्राम है और ये हमारे पास फाइल गिवन है, ट्रेन टेस्ट सैंपल सबमिशन, और ये हमारे पास कॉलम्स है आईडी, ब्रीथ आईडी, आर सी। आर मींस lung attribute indicating how restricted the airway is, right, and lung attribute indicating how compliant the lung is, right? So basically ये चीजें हैं। टाइम सेटअप है हमारे पास, यू इन यू आउट है। द कंट्रोल इनपुट फॉर द इंस्पिरेटरी सोलिनॉइड वॉल्व विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 100, ठीक है जी। और यू आउट है हमारे पास इधर 0 और इधर 1, द कंट्रोल इनपुट फॉर द एक्सप्लोरेटरी सोलिनॉइड वॉल्व, राइट। एंड प्रेशर तो ये है हमारे पास। सैंपल सबमिशन में हमारे पास क्या है, आईडी और प्रेशर, राइट, ठीक है। अभी तक की बात समझ आ चुकी है। अब जल्दी से हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले अपनी एसेंशियल्स इंपोर्ट कर लेते हैं। एसेंशियल्स में भाई देखो, मैं यहाँ पर फिर से एक न्यूरल नेटवर्क लगाने वाला हूँ। रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, माना न्यूरल नेटवर्क लगाएंगे हम पर, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप रिग्रेशन प्रॉब्लम लगाओ, आप रिग्रेसर्स लगाओ, बढ़िया बढ़िया, और में से बढ़िया बढ़िया स्कोर्स लाओ, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। कोड को ऑप्टिमाइज करो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी डेफिनेटली। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मतलब आप लोगों को एक अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ कर लिया हमने, बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग मिलेगी डेफिनेटली। और रैंक इंप्रूव करो, कोड को ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करो, एंड डेफिनेटली बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले एसेंशियल्स इंपोर्ट करने से पहले सिर्फ 2 एसेंशियल डाल रहा हूँ, दो की जो कि है मेरे नमपाई और मेरे पांडा, ठीक है, जो कि है नमपाई और जो कि है पांडा पीडी, ठीक है। क्यों डाल रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि मैं जल्दी से रीड कराकर आपको दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली डेटा मेरे पास क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर आ चुका है मेरा इनपुट, और यहाँ पर ट्रेन और टेस्ट मेरे पास दोनों पड़ी हैं। इनका सिंपली पाथ कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम टेस्ट का करेंगे, टेस्ट इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडर, ओके नाइस। ये हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। इसको क्या करते हैं, यहाँ डाल के, और पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर CSV करवा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अच्छा ठीक है, मैं 1 सेकंड में सॉर्ट कर देता हूँ उसे। यहीं से टेस्ट का पाथ ले लेता हूँ, ठीक है ना, और टेस्ट का पाथ लेके यहाँ डाल देता हूँ टेस्ट, राइट। सो बेसिकली हो चुका सॉर्ट सारा। इसे डिलीट करके चला देते हैं और यहाँ से ट्रेन भी प्रिंट होकर आ जाएगा। देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या क्या है और कितना कितना डेटा है हमारे पास, ठीक है। और एक और चीज मैं साथ साथ चला देता हूँ, वो है ट्रेन डॉट कोर, जो कि हमें साथ देगा किसके साथ, प्रेशर के साथ। प्रेशर की वो क्या है, स्मॉल पी प्रेशर, ठीक है। हाँ, मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ओके, मैं समझ तो गया बात, बट ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा ये लिख देता है। अगर मैं अभी भी गलत लिख रहा हूँ तो मैं फिर समझ, हाँ ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर है आईडी, ठीक है, और ये रोज हैं कुछ लगभग 60,36,000 रोज हैं हमारे पास, ठीक है, और 8 कॉलम्स हैं। दैट मीन्स कि अच्छा खासा डेटा हमारे पास, ठीक है। प्रेशर है, यू इन यू आउट है, यू इन 0 से 100 रेंज कर रहा है, यू आउट दैट मीन 0 से 1, और टाइम स्टेप है हमारे पास। ब्रीथ आईडी है हमारे पास, ठीक है। ब्रीथ आईडी मुझे लगता नहीं कुछ खास कोरिलेशन देगी, बहुत ही बेकार दे रही है, नाइस, बहुत बेकार, बहुत सबसे लोएस्ट कोरिलेशन मुझे दिख रहा है हमारी ब्रीथ आईडी का। टाइम स्टेप इज डूइंग गुड, यू इन यू आउट इज स्टिल बेटर, एंड ब्रीथ आईडी इज लाइक वर्स्ट, ठीक है। तो ब्रीथ आईडी को बिना सोचे समझे हटा देंगे, बाद में देखेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आईडी को भी हटानी पड़ेगा, आईडी का भी कुछ काम है नहीं, ठीक है। एट लास्ट हमें प्रेडिक्ट तो प्रेशर ही करना ना, तो दैट इज वन डिफरेंट थिंग। तो प्रेशर प्रेडिक्ट कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ ठीक है, ये सब बात रही हमारी इसकी, ठीक है जी। तो देख लेते हैं आगे हम कैसे मूव करने वाले हैं। सबसे पहले तो बिना सोचे समझे एक तो ब्रीथ आईडी को रिमूव मारेंगे, तो जल्दी से मार लेते हैं हमारे उसको ड्रॉप, ब्रीथ आईडी को ड्रॉप। तो ट्रेन इक्वल्स टू ट्रेन
डॉट ड्रॉप, और डॉट ड्रॉप मारेंगे हमारे किसको, ब्रीद आईडी को, ठीक है जी। तो ब्रीद अंडरस्कोर आईडी और एक्सेस दे देते हैं, एक्सेस इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। ट्रेन में मार लिया तो टेस्ट में भी मार ही लेते हैं साथ साथ, ठीक है ना। तो टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली टेस्ट में भी मार के चलेंगे, ठीक है जी। ट्रेन टेस्ट दोनों में हमने ड्रॉप मार दिया है ब्रीथ आईडी को, ठीक है जी। ब्रीथ आईडी को ड्रॉप मार दिया है। अब चेक कर लेते हैं एक बारी ट्रेन डॉट इन्फो, ये कुछ नल वैल्यूज का क्या प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है। ट्रेन डॉट इन्फो हमारे पास ये आ चुका है निकल के, और सारी इंट और फ्लोट में ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट मीन्स कि सब बढ़िया है, और हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो देखो गाइज, इस इन्फो को देख के साफ साफ क्लियर हो गया कि भाई हमारा जो डेटा सेट है सब कुछ रेडी है ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, तो कि इंट है, फ्लोट है, और नल वैल्यूज भी मुझे नहीं दिख रही। आईडी मैं सोच रहा हूँ एक बार ड्रॉप मार ही देता हूँ आईडी, चलो ड्रॉप मार लेते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो शुरू से कोड चलाकर और ना आईडी को रख लेंगे अपने पास, ठीक है ना। ड्रॉप अभी फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप मारना चाह रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप ही मारूंगा आईडी को, ठीक है। कॉमा एक्सेस इक्वल्स टू 1, ठीक है। और सिमिलरली टेस्ट में भी ड्रॉप मार देता है, टेस्ट। देखो कंप्यूटेशन इसमें थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि रोज बहुत ज़्यादा है, तो मुझे न्यूरल नेटवर्क उस हिसाब से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, लाइक बड़ा इन द सेंस कि नंबर ऑफ व्हाट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आई नीड टू डिसाइड कि कितने रखने चाहिए, क्योंकि यू नो रोज बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं, ट्रेन डॉट ड्रॉप कर लेते हैं। हमारे पास प्रेशर है, उसे ड्रॉप मार देते हैं, और प्रेशर को ड्रॉप मारने के बाद मैं दे देता हूँ एक्सेस इक्वल्स टू 1, और वाई को दे देता हूँ ट्रेन का प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे एक्स और वाई स्प्लिट होकर आ गए मेरे पास, और टेस्ट एक मेरे पास है ही, तो टेस्ट की भी शेप देख लेते हैं। टेस्ट की शेप क्या है, 40,24,000 मेरे पास टेस्ट के लिए है, और ट्रेन के लिए मेरे पास थे ये इतने लगभग व्हाट 60,36,000, राइट। सो दैट मीन्स अराउंड 1 करोड़ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मिला के, दैट इज अ क्वाइट बिग नंबर। सो उस हिसाब से मुझे ना मॉडल इन द सेंस की नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखने पड़ेंगे। तो फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट कैरास कर लेते हैं, ठीक है। और फ्रॉम टेंसरफ्लो के कैरास से लेयर्स इंपोर्ट कर लेंगे, और फिर हम आगे अपना काम करेंगे, ठीक है। फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कैरास इंपोर्ट लेयर्स, ठीक है ना। कैरास इंपोर्ट कर लिया, लेयर्स इंपोर्ट कर ली, इसके बाद हम अपना टेंसर बोर्ड का अगर हमें जरूरत पड़ी तो बीच में हम इंपोर्ट कर लेंगे उसे भी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए तो नहीं, अभी करते हैं अपना मॉडल इक्वल्स टू केरास डॉट सिक्वेंशियल, से सिक्वेंशियल मॉडल बनाएंगे हम डेफिनेटली, सिक्वेंशियल, ठीक है। मॉडल बना लिया सिक्वेंशियल। अब उसके अंदर करेंगे हम चीजों को ऐड इन द सेंस लेयर्स को ऐड करेंगे उसके अंदर, ठीक है। लेयर्स को ऐड कर लेते हैं। अब करेंगे क्या, लेयर्स डॉट डेंस, ठीक है। डेंस लेयर बनाएंगे एक पहली, और उसमें देंगे पहले हम देंगे 512 न्यूरॉन्स देंगे, एक्टिवेशन दे देंगे रेल्यू, और ठीक है। एक्टिवेशन रेल्यू देने के बाद, हाँ एक्टिवेशन रेल्यू दे देंगे, और इनपुट अंडरस्कोर शेप दे देंगे 6। ये 6 दें, 6 नहीं सॉरी, कितनी थी हमारे पास इनपुट शेप, कितनी है हमारे पास, पांच है हमारे पास, पांच है, ठीक है ना। यहाँ यहाँ चेक करते हैं, वैसे ट्रेन और टेस्ट दोनों की बराबर ही है, तो उसमें कोई चेक करने वाली बात नहीं, बट आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर ट्रेन डॉट शेप से कि कितनी निकल कर आती है हमारी शेप। अरे यार यहाँ प्रॉब्लम हो गई, चलो कोई नहीं, इसे वापस ऐसे कर देता है, मतलब इसे वापस ऐसे कर देते हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, इसे गलत छेड़ दिया हमने। मैं कह ही रहा था कि ना ही करें ऐसा, बट ठीक है, ट्रेन डॉट शेप 6 है, तो चलो 6 दे के देख लेते हैं।
6 वो ऑब्वियसली होनी भी है वैसे, क्योंकि हमारे पास प्रेशर भी है इसमें, तो दैट इज ओके, है ना। तो हमने दे दिया ट्रेन अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर शेप को हमने दे दिया 6, ठीक है। तो इनपुट शेप देने के बाद 6 हम जाएंगे नीचे, और नीचे हम बना लेंगे अपना क्या, एक और लेयर, और उस लेयर्स में ऐड करते रहेंगे एडिशंस, और ऐसे सम करके हमारी लेयर्स बनाते रहेंगे, ठीक है ना। तो लेयर्स बना लेते हैं। अब लेयर्स डॉट डेंस कर लेते हैं फिर हम दे देते हैं यहाँ पर 256 लेयर्स दे देते हैं। हो सकता है ये लेयर्स का फॉर्मेट इतना ना काम ना करे, या ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो मैंने डाली ये इतने सक्सेसफुल ना हो पाए, बट आपको ट्राई करना है एंड दैट इज योर जॉब। आपको ऑप्टिमाइज करना ही है, बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। रेल्यू बनाने के बाद एक और लेयर ऐड कर लेंगे हमारी, ठीक है। एक और लेयर ऐड कर लेंगे, लेयर्स डॉट हमारी डेंस लेयर एक और ऐड कर लेंगे, जो कि हमारे 128 न्यूरॉन्स को होल्ड करेगी, और एक्टिवेशन दे देंगे हम अगेन रेल्यू, एक्टिवेशन दे देंगे हम रेल्यू दे देंगे, ठीक है ना। रेल्यू दे देंगे, और इससे हमारा क्या है कि काम ना सॉर्ट हो जाएगा काफी हद तक। तो ये है कि हाँ, मतलब चीजें शॉर्ट हो जाएंगी, तो ठीक है, मैं भूल ही रहा हूँ चीजें शॉर्ट हो जाएंगे, बट देखते हैं कितने हद तक शॉर्ट होती हैं। तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में लेयर्स डॉट डेंस कर लेते हैं एक हमारी लास्ट लेयर के लिए, जो कि होगी हमारी 64 न्यूरॉन्स की, और एक्टिवेशन दे देंगे हम रेल्यू, ठीक है जी। सारा काम खत्म हो चुका है हमारा, बहुत ही बढ़िया जी, ठीक है। अब लास्ट में मुझे एक और लेयर ऐड करनी चाहिए थी, जो कि होल्ड करती नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 1, बट मैं अभी नहीं कर रहा, वो आप लोगों के लिए टास्क है। मतलब आप ट्राई कर लेना कि अगर लास्ट में एक नंबर ऑफ 1 न्यूरॉन्स वाली लेयर ऐड करके कुछ 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 चेंजेस आते हैं या कुछ अच्छा बनता है तो, ठीक है ना, तो ट्राई कर लेना, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ओके ओके भैया, ये तो मैंने यहाँ पे करा था डिफाइन, तो ये तो बंद तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, देख लेता हूँ मैं जल्दी से, प्रॉब्लम सॉर्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर मैंने आई गेस ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। चलो मॉडल बन गया हमारा। अब मॉडल बनने के बाद वही ट्रेडिशनल स्टेप्स करेंगे कि मॉडल को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करते वक्त ऑप्टिमाइजर को एडम दे देंगे, और कंपाइल और ऑप्टिमाइजर को दे देंगे हम क्या, एडम, और लॉस को दे देंगे, लॉस हम डिफाइन कर लेंगे एम के थ्रू, मीन एब्सोल्यूट एरर के थ्रू, ठीक है। कंपाइल हो जाएगा यहाँ से, और मॉडल डॉट फिट मार देंगे, फिट मार के नंबर ऑफ इपॉक्स भी देनी पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो एक स्टोर कर लेते हैं अपने, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं अपने मॉडल को, हिस्ट्री इक्वल्स टू मॉडल डॉट फिट मार देते हैं, ठीक है। फिट मारेंगे एक्स और वाई के थ्रू, और वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा दे देंगे हमारा, वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा दे देंगे हमारा, एक्स और वाई ही दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने स्प्लिट नहीं मारा, कोई नहीं, परफॉर्मेंस से पता लगी जाएगी। और बैच साइज दे देते हैं हमारा 256, और नंबर ऑफ इपॉक्स दे देते हैं कितनी, इपॉक्स हम दे देते हैं कितनी, चलो 10 दे देते हैं, कम दे देते हैं इसमें इपॉक्स, ठीक है ना। तो चलो ये इपॉक्स चलनी स्टार्ट होने से पहले ही एरर आ गया वो, बट रिसीव्ड इनपुट शेप विद बट इनपुट विद शेप नन कॉमा 5, नन कॉमा 5, तो मैं यहाँ पे 5 दूँ क्या, अरे यार ये ना प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। चलो इपॉक्स चलनी स्टार्ट हो गई, वो मैं मुझे लगा ही था, हाँ प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं अटक गया था वहां पर कि भाई एग्जैक्टली इनपुट शेप देनी क्या है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट कर दी मैंने, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट निकालूंगा मैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट से, ठीक है। वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट निकालूंगा इसको मॉडल डॉट प्रेडिक्ट से, और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट से प्रेडिक्शंस निकाल कर मैं अपने टेस्ट की प्रेडिक्शंस निकालूंगा, और अपने सबमिशन फाइल बनाऊंगा। पांडाज पीडी तो मैंने कर रखा है, तो सबमिशन डॉट डेटा फ्रेम, सबमिशन इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, मैं ये करके दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग के पास पूरा कोड हो करने का, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं दे दूंगा आईडी, तो उठा लेगा वो कहाँ से, अरे आईडी मेरे पास है नहीं, हाँ आईडी मेरे पास है नहीं, एक प्रॉब्लम और आ गई है कि आईडी मेरे पास है नहीं, क्यों नहीं है,
क्योंकि मैंने आईडी ड्रॉप मार दी थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उठाता हूँ एक सबमिशन वाला इक्वल pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV उठाता हूँ, और रीड अंडरस्कोर CSV उठाकर मैं यहाँ से सैंपल सबमिशन, इनके सैंपल सबमिशन में अपने बस उसका चेंज कर देता हूँ, Ctrl+V, ठीक है ना। तो इनके सबमिशन में मैं बस क्या चेंज कर देता हूँ, इनके सबमिशन की प्रेशर को उठा के अपना वो डाल देता हूँ इक्वल्स टू वाइपरेट्स, वाई अंडरस्कोर प्रेड्स, ठीक है ना। तो यहाँ से इनकी सबमिशन फाइल बन जाएगी, और इसी सबमिशन को सबमिशन डॉट टू अंडरस्कोर CSV करके और नाम दे दूंगा उसका ऐसे कि ये सबमिशन डॉट टू अंडरस्कोर CSV, और इसके CSV में कन्वर्ट हो जाएगी ये सबमिशन डॉट CSV नाम दे दूंगा। इससे क्या है कि ये मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगी, और फिर उसे सबमिट मार देंगे यहाँ से हम। यहाँ पर मेरे वो रिफ्रेश करना, बॉक्स चल रही है इसलिए मैं दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, और यहाँ पर रिफ्रेश मारना, उसके बाद ये आपके पास यहाँ दिख जाएगी, और आप यहाँ से सबमिट मार लेना, डेफिनेटली आपके यहाँ से सबमिट भी हो जाएगी, और ये आपको रिजल्ट दिखा देगा कैसा आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो वही यही सब मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ से सबमिट हो जाएगी, ठीक है, कंपटीशन से, ठीक है। तो यही दिखाना चाह रहा था मैं कि न्यूरल नेटवर्क से कितना इजीली चीज कर सकते हैं, और आपका काम ध्यान रखना, आपका काम है ऑप्टिमाइज करना, इसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना, और एक बेटर न्यूरल नेटवर्क लगाने की कोशिश करना, बेटर पैटर्न ऑफ न्यूरॉन्स डालना, जिससे मेरा कोड मॉडल अच्छा प्रेडिक्शन दे पाए मेरे प्रेशर का। सो दैट्स इट अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। स्कोर जरूर से इंप्रूव करना, प्लीज जरूर इंप्रूव करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्कोर बहुत मैटर करता है जब आप ये सब कॉम्पिटिशंस को करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंपटीशन के साथ, एक और बड़े कंपटीशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।